हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग सेल रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसका टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो किसी भी फार्मूला में जो सेल का एड्रेस होता है, किसी भी फार्मूले में जो सेल का एड्रेस होता है उसी को हम लोग जो है सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे आप देखेंगे वो B4 है। ठीक है, अब अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो इसका जो एड्रेस है वो C5 है। तो इसी को हम जो है सेल रेफरेंस बोलते हैं, ये सेल का एड्रेस होता है। तो किसी भी सेल का एड्रेस या उसका रेफरेंस जानना है तो आप उस सेल को क्या करिए, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे जो चीज़ निकल के आती है वो उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो हमारा जो सेल रेफरेंस होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है और तीसरा मिक्स्ड रेफरेंस होता है। अब रिलेटिव जो रेफरेंस है वो बेसिकली है क्या, जब आप कोई भी फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फार्मूले में आप जो है किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर फार्मूला लगा के एंटर दबाते हैं तो एज़ पर फार्मूला वो रिज़ल्ट देता है। लेकिन अगर उसी फार्मूले को आप कॉपी करके दूसरी जगह उसको पेस्ट करें तो अगर सेल का एड्रेस वो चेंज हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो जो टाइप है सेल रेफरेंस का वो रिलेटिव है, और अगर उसका एड्रेस या रेफरेंस नहीं बदलता है तो हम उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा है सेल्स का। यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे के सारे गिवन है और एक्सपेंसेस उस मंथ के गिवन है। तो अब ये सेल्स कितना है उसका टोटल हमें करना है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इससे पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। सम, फिर ब्रैकेट, उसके बाद रेंज इन फार्मूला यूज़ करेंगे तो B4 से लेके B9 तक के सारे सेल्स इसमें सेलेक्ट हो गए। अब हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया तो आप ये देखेंगे कि जो रेंज हमने सेलेक्ट करी हुई है उसका एड्रेस B4 से लेके B9 तक है। ठीक, B4, B5, B6, B7, B8 देन B9। ओके, जब हम इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा टोटल सम करके आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस को जो है भी सम करना है। तो उसका जो बेसिक तरीका ये है कि जैसे अभी हमने इसको सम किया है वैसे ही इसको कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम इसके सेल जो फार्मूला है उसको हम कॉपी कर लें। तो कॉपी करने के लिए उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C हम प्रेस करेंगे। ओके, और उसके बाद इस वाले सेल में ले जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने तो सेलेक्ट किया 24900, लेकिन यहाँ पे आया 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और हाँ, फिर जब हम इसको ऐड करेंगे 200, 100, 300, 250, 175, 275, तो इसका सम जो है 1300 आएगा। तो हमने कॉपी तो 24900 को किया लेकिन यहाँ आया 1300। एक्चुअली हम ये वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहे हैं बल्कि जो यहाँ इस सेल में हमने जो फार्मूला यूज़ किया उसको कॉपी किया। तो यहाँ फार्मूला है क्या, जब इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सम B4 to B9 रेंज इन फार्मूला यूज़ करा हुआ है। तो एक्चुअली जब हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं तो ये हमारा फार्मूला कॉपी हो रहा है। ठीक, और इसको जब ले जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये फार्मूला जाके कॉपी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे
कि इस वाले के केस में आपका जो सेल का एड्रेस था वो B4 से लेके B9 तक था। चूँकि वो हमारा जो रेफरेंस था वो रिलेटिव रेफरेंस था जो है, इसीलिए जब ये फॉर्मूला दूसरे सेल में कॉपी हुआ तो जो उसका जो सेल एड्रेस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जहाँ B4 था वहाँ पे C4 हो गया, और C4 ये वाला डेटा लेगा, और जहाँ पे जो है B9 था वो C9 हो गया। ओके, तो इस तरीके के जो सेल को हम जो है रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।